Hello बच्चों, let's see this question. The question say a meter bridge set up with null deflection in galvanometer shown below in the figure. The length of uniform wire of resistor R is 3.14 meter and its measure diameter is 0.2 millimeter. Find the resistivity of resistor R. And our options are option A 0.5 into 10 power minus 6 ohm meter, B 0.5 into 10 power minus 7 ohm meter, C 2 into 10 power minus 6 ohm meter, D 2 into 10 power minus 7 ohm meter. So the key concept used here is meter bridge, right? एंड हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि जो हमारा एक जो वायर है, राइट, वो यूनिफॉर्म वायर है जिसकी लेंथ एल है एंड रेजिस्टेंस उसका आर है, राइट। जब ये यूनिफॉर्म वायर है तो वी नो लाइक इसका जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होगा डेट इज कांस्टेंट। डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइक टोटल रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ एल, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, राइट। अगर लाइक ये हमारा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है तो 20 सेंटीमीटर के लिए हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेट इज फॉर 20 सेंटीमीटर। इसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, डेट इज इक्वल टू आर बाई एल इंटू 20, राइट। एंड हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो वायर का लेंथ है वो डेट इज इक्वल टू 3.14 मीटर। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं आर अपॉन 3.14 मीटर और बी से 314 सेंटीमीटर, राइट, इंटू 20 सेंटीमीटर, राइट। ये हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा फॉर 20 सेंटीमीटर वायर। नाउ हमें क्वेश्चन लाइक कुछ इस प्रकार से, राइट। एंड ये जो पॉइंट है ये नल पॉइंट है, राइट। एंड जो गैल्वेनोमीटर इस लाइक ये यहाँ से यहाँ जो कनेक्टेड है उसमें जो डिफ्लेक्शन है जीरो है, राइट। सो डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब क्या हुआ, जीरो होने का मतलब ये होगा कि इसमें करंट नहीं है। एंड वी नो करंट कब नहीं होता है, लाइक हम ऐसे पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो, राइट। एंड ये गैल्वेनोमीटर में अगर करंट जीरो है तो इसका मतलब ये जो ब्रिज है वो क्या है, वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह एक्ट करता है, राइट। देखिए वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये भी क्या वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह एक्ट करेगा। एंड वी नो इस कंडीशन में R1 अपॉन बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 होता है, राइट। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं 12.5 ओम अपॉन लाइक रजिस्टर लेट्स से इसके आर लाइक अभी हमने निकाला 20 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, डेट इज आर के इक्वल था, राइट, इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन लेट्स से इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डेट इज आर प्राइम, से इसे डिनोट कर देते हैं, राइट। सो आ जाएगा हमारे पास नाउ यहाँ सॉल्व करने पे, डेट इज स्मॉल आर का वैल्यू हमने अभी निकाला था, दैट इज कैपिटल आर अपॉन एल, दैट इज टोटल लेंथ ऑफ द वायर इनटू like the length of the like this portion that is 20 centimeter, right। similarly हम r प्राइम लिख देंगे, that is हमारा ये हो जाएगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, that is r अपॉन 314 इंटू द लेंथ ऑफ द वायर। ये लेंथ कितना हो जाएगा, लाइक अगर ये लेंथ की बात करें तो ये लेंथ हमारा हो जाएगा that is 314 माइनस 20, that is 294, राइट, सेंटीमीटर। सो मल्टीप्लाई बाई 294। नो हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो 314 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर एंड आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आर इक्वल टू हो जाएगा 12.5 इंटू 294 अपॉन 20, राइट। सो यहाँ से हमारे पास आर आ जाएगा, डेट इज आर इक्वल टू 183.75 ओम, राइट। एंड हमें क्वेश्चन में इसका रेजिस्टिविटी निकालना है। So we know the like resistivity and resistance के बीच का रिलेशन that is R equal to रो L by A, right। L पता है, A पता है, रो एंड R पता है, तो रो यहाँ से निकाल सकते हैं, that is equal to R A upon L, right। now A एंड L की वैल्यू पुट कर देंगे, so हमारे यहाँ से रो आ जाएगा, that is equal to रो that is
0.75। एरिया क्या हो जाएगा, लाइक हमें क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है, डेट इज ये कितना है 0.2 मिलीमीटर, राइट। सो एरिया क्या हो जाएगा, डेट इज पाई आर स्क्वायर। आर क्या हो जाएगा, डेट इज 0.1 इंटू 10⁻³ कितना मीटर का स्क्वायर अपॉन लेंथ कितना हो जाएगा, लाइक टोटल वायर का लेंथ कितना है, डेट इज 3.14 मीटर, राइट। एंड पाई की वैल्यू भी क्या होती है 3.14, सो ये कैंसल आउट हो जाएगा। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रो इक्वल टू आ जाएगा, डेट इज 1.8375 इंटू 10⁻⁻6, राइट, ओम मीटर। और भी इसे और हम कह सकते हैं नियर दिस इज नियरली इक्वल टू 2, राइट, that is 2 into 10⁻⁻6 ohm meter. So our final answer is, that is option C. Hope you understood it well. All the best.